हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और दोपहर का समय हो रहा है। तो आज लंच में क्या बनाना है तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तनों को निकाल लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ना खाने पीने का मन होता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं निकाल लेती हूँ और बिल्कुल नए तरीके से नई रेसिपी एकदम बनाऊँगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं, कुकर भी निकाल के साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने छोले, जो काले चने आते हैं, वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। कम से कम 12 से 13 घंटे भीग चुके थे और अच्छे से भीग चुके थे, जो कि तो मैं उन्हें साफ़ कर लेती हूँ अच्छे पानी में। 2 से 3 बार मैं धो के ले आई। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, जो कि दूसरे बर्तन में। तो इस तरह से मैंने सारे चने उबाल के रख लिए, भिगो के रख दिए थे। और ये फ़ायदा करते हैं गर्मी में। अगर हम कच्चे भी चने खा लेते हैं तो भी फ़ायदा करते हैं और नुकसान नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमारे चने भीग के रेडी हो चुके थे और एकदम, तो बिना उबाले ही आज मैं इन्हें बनाऊंगी। और किस तरह से बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सारे चने मैं निकाल के प्लेट में रख लेती हूँ। 12 से 13 घंटे हो चुके थे भीगे हुए, अच्छे से फूल गए थे बिल्कुल। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। और गर्मी में तो यही सारी चीज़ें खाओ तो फ़ायदा करती हैं। तो यहाँ पे सारे मैं चने को निकाल के रख लेती हूँ। बिना उबाले बनाऊंगी और एकदम ढाबा जैसे बनते हैं, बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट बनते हैं। जिस तरह से मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से देखो, फूल के बिल्कुल एकदम बड़े बड़े हैं। और ये चने ना बड़े हैं ना छोटे हैं, एकदम बीच के हैं, मीडियम साइज के हैं। इनमें के बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। तो ये हमारे बीच वाले हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, बीच के हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था। अब इन्हें रख देती हूँ साइड में, कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो इस तरह से हमारे चनों में सारा पानी निकल चुका है। कच्चे भी खा सकते हैं, बच्चों को दे दो तो फ़ायदा करते हैं। कुकर को धो के ले आई मैं और रख दिया मैंने गैस पे। जब तक मैं दूसरी तैयारी करूँगी तो कुकर में लगा देती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल हम यूज करते हैं, कोई रिफाइंड वगैरह नहीं करते हैं। सरसों के तेल में सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है और नुकसान भी नहीं देती है। जब तक हमारा तेल होगा तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ले ली मैंने एक प्याज की गंठी, बड़ी प्याज की गंठी ली है, और 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च ली है। क्योंकि गर्मी में कम मसाले की ही सब्ज़ी बनाओ तभी फ़ायदा करती है, लेकिन ज़्यादा मसाले अगर सब्ज़ी में डालो तो नुकसान भी देती है। तो यहाँ पे चॉप कर लेती हूँ मैं चाकू से ही छोटे छोटे टुकड़ों में। उधर हमारा तेल हो रहा है, जब तक तेल में धुआं निकलेगा तब तक मैं इधर तैयारी कर लूँगी। प्याज कट चुका है, काट लेती हूँ हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में। हरी मिर्च भी काट ली है। अब टमाटर को धो के ले आई मैं, अब टमाटर को भी काट लेती हूँ। छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी, ज़्यादा बड़े नहीं काटूंगी। और वीडियो शूट करो तो चिपकती बहुत है, कैमरा बहुत चिपकता है गर्मी की वजह से, तो इग्नोर मारना। अब यहाँ पे टमाटर भी मैंने काट लिए। तब तक मेरा तेल हो चुका था, तेल में डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने देती हूँ। अब डाल देती हूँ प्याज और हरी मिर्च। प्याज हरी मिर्च को अच्छे से भुनने देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक इससे सुनहरा नहीं हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, तब तक मैं इसे चला चला के भूनती रहूँगी। और इस तरह से बनाओ तो बिल्कुल ढाबे जैसे छोले बन के रेडी होते हैं, जैसे कि हम छोले मसाला बनाते हैं उसी तरह बनते हैं बिल्कुल। प्याज हमारा भुन चुका है। अब डाल देती हूँ लहसुन और प्याज का 2 चम्मच पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, जिसका कच्चापन निकल जाए।
2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी हींग। तो इस तरह से हमारा मसाला भुन के रेडी हो चुका था। बिल्कुल कच्चापन नहीं था इसमें और खुशबू भी आने लगी थी। अब इसमें डाल देती हूँ चनों के लिए जो काले चने हैं, ये डाल देती हूँ मैं इसमें। सारे चने इसमें मसाले में डाल देती हूँ, यानी कि तड़के में। और कोई मसाला मैंने अभी नहीं डाला है। अब अच्छे से इसे भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। छोले हम अच्छे से भूनेंगे खूब बढ़िया करके। अब इसमें थोड़ी सी हींग और नमक डाल देती हूँ। उसके बाद 3 से 4 मिनट मैं इन्हें भूनूंगी। हल्दी और नमक और हींग तीनों चीज़ें डाल के अब इसे 3 से 4 मिनट भूनूंगी। नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, जितनी हमें सब्जी है सब्जी के अनुसार ही नमक डालूंगी। अब अच्छे से भून लेती हूँ और सारे मसाले बाद में डालूंगी। चला चला के खूब मसाले के साथ भूनूंगी। जितना हम सब्जी को भूनते हैं उतना ही टेस्ट दुगना बढ़ता है। तो इस तरह से हमारे छोले भुन के रेडी हो चुके थे। 2 से 3 मिनट होने वाले थे। चला चला के हमें भूननी पड़ती है, कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो मसाले में भूने, क्योंकि हमने उबाले नहीं हैं तो मसालों में ही भूनेंगे। अब डाल देती हूँ इसमें सारे मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब अच्छे से 2 से 3 मिनट और भूनूंगी मसाले के साथ, जो मसाला इसमें भिद जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। टाइम हो गया था छोलों को भूनते हुए, तो अब इसमें डाल दिए मैंने टमाटर जो मैंने काट के रखे थे। अब टमाटर और छोले सारी चीज़ें मैं अच्छे से 1 मिनट और भूनूंगी। वीडियो हमारी चिपक रही है, इस वजह से ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। 1 से 2 मिनट और भून लेती हूँ अच्छे से चला चला के। ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए, तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। 1 मिनट हो चुका था, अब इसे चला के देखती हूँ। काफ़ी समय हो गया था हमें भूनते भूनते, जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट भुन के रेडी हो चुके थे। अब इसमें लगा देती हूँ पानी, जो कि हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतने ही हिसाब से मैं सब्जी के हिसाब से पानी लगा देती हूँ, जितना हमें चाहिए। पानी लगा के कुकर में ढक्कन लगा के रख देती हूँ। 10 से 12 सीटी लगाऊंगी इसमें। तब तक इधर हमारे चावल भी बिन के रेडी हो गए थे। अब चावल में धो के रख देती हूँ बनने के लिए, साथ ही साथ में चावल भी बन जाएंगे। 3 से 4 पानी में धो लेती हूँ, चलते पानी में। पानी भी नाप के रख देती हूँ, जिससे कि चावल एकदम परफेक्ट बनते हैं, ना गीले ना एकदम फरारे से। गैस को ऑन कर दिया, चावल रख दिए बनने। जब तक चावल बनेंगे तब तक हमारे कुकर में सीटी लग जाएंगी। इधर 10 से 12 सीटी लगानी है मुझे। 10 से 12 सीटी लग चुकी थी, तो अब इसे खोल के देख लेते हैं। तो 10 से 12 सीटी में हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल एकदम गल चुके हैं छोले, यानी कि चने। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल गल गए हैं, देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं।
सारे गल गए हैं। बिल्कुल बिना उबाले ही मैंने बनाई है आज सब्जी छोले की। अगर पानी कम लगे तो गर्म करके पानी ही डालना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सब्जी में अगर हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो स्वाद अलग हो जाता है। मुझे तो नहीं लगाना है, मुझे तो ऐसे ही रखनी है। अब इसे रख देती हूँ साइड में। अब कर लेती हूँ रोटियों की तैयारी। रोटी भी सेक लेती हूँ, फुल्कियाँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो रोटी सेकने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन खाना है तो सेकना तो पड़ेगा ही। इसी तरह से सारी रोटियां मैं सेक लेती हूँ। आज रोटी से तवे पे सेकूंगी, आधी रोटी मैं तवे पे सेकूंगी, आधी रोटी मैं गैस पे सेकूंगी। इसी तरह से मैं सारी रोटी, सारा आटा सेक लेती हूँ। तवे की रोटी अगर तवे पे सेक के खाओ तो कहते हैं फ़ायदा करती है, नुकसान नहीं देती है। गैस की रोटी तो नुकसान भी देती है, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, गैस पे ही सेक लेते हैं। इसी तरह से मैं रोटी सारी सेक लूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर करिएगा। सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। आज मैंने आधी रोटी तवे पे ही सेकी है, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है। तो अब खाना खाने की तैयारी करेंगे। लगा लेते हैं अब थाली, एकदम देसी तरीके की थाली। इस तरह से हमारी सारी रोटी सिक के रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल कच्ची नहीं रहती हैं, रोटी अच्छे से सिक जाती हैं। और इस तरह से सब्ज़ी कौन कौन बनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें, अगर आपके एक कमेंट से और एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है और आगे वीडियो बनाने की, यानी कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है। गर्मी इतनी हो रही है कि पसीने में नहाते जाते हैं और खाना बनाते जाते हैं, क्योंकि पंखा हम चला नहीं सकते, क्योंकि गैस जलती है, इस वजह से। तो आज मैंने रोटी इस तरह से सेकी है, बिल्कुल सिक गई हैं, बिल्कुल कच्ची नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल बच्चों को कुछ ज़्यादा पसंद आती है इस तरह से रोटी। लगा लेते हैं थाली। इसी तरह से सारा आटा सेकने के बाद में देसी थाली लगा लेते हैं। अब थाली, चावल, रोटी और छोले की सब्ज़ी, एकदम मसाला छोले, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी टिफिन में राधे राधे। छोटों को प्यार,